ये वीएचपी और आरएसएस की बपौती है क्या राम मंदिर? यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमामे हिंद कहा गया। ऐसे कितने मुसलमान हैं जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं? बिल्कुल, आस्था पूरे देश में जो 100 करोड़ हिंदू हैं, पूरे देश और दुनिया के अंदर और भी जो लोग, वो आज पूरी तरीके से बहुत ही दुखी हैं, मर्माहत हैं, क्योंकि लोगों ने अपना पेट काट के भगवान को पैसा चढ़ाया, अपनी जमीनें बेच कर दी, अपने गहने बेच कर दिए, अपने गहना चढ़ाया। ये जो राम मंदिर में कार्य हुआ, लाखों करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा पर आघात पहुंचा। हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया? अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। यह बिना सिर पैर की बात जो है, नफरत फैलाने वाली बात जो है, ओवैसी की है। आज तक क्या मक्का में किसी हिंदू को रखा गया है ट्रस्टी में? एसआईटी के भरोसे बैठे रहेंगे? हम किसी एसआईटी पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए मैं ये एफआईआर कराने आया हूं। प्राचीन व्यवस्था जैसे कि साधु महात्मा वहाँ पर पहले पूजा करते थे, धरते थे, वहाँ पर साधु महात्मा के आने जाने में पास बना करके, ई बना करके, चंपत आई, वो 50 लोग लग करके सबको हटा दिए। तो ये अच्छा काम है साधु का हटाने से। हम ही तुमको दिए, तुम ही हमको किनारा करो। हमारे जितने भी भारत देश के जितने भी हमारे मंदिर है, जितने भी पैसा हमारा जा रहा है, उससे सारा लाभ मुसलमानों को और ईसाइयों को पहुंचाया जा रहा है। केस क्लोज्ड। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। ये लाइन एक मशहूर गीत की है, लेकिन ये लाइन आजकल हिट हो रही है और एक वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सीनियर सहयोगी अभिरंजन कुमार ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार की वो टिप्पणी है जिसने राम मंदिर चंदा और कथित घोटाले को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आखिर क्यों अभिरंजन कुमार का कहना है कि सत्ता इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? क्यों उन्होंने दावा किया कि अगर भगवान राम के नाम पर आए दान में गड़बड़ी हुई तो उसका फैसला अदालत से पहले जनता और इतिहास करेगा? और क्यों उन्होंने कहा राम जी इसे दबने नहीं देंगे? ये वीएचपी और आरएसएस की बपौती है क्या राम मंदिर? यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमामे हिंद कहा गया। ऐसे कितने मुसलमान हैं जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं? ये सिर्फ हिंदुओं की नहीं, ये हिंदुस्तान की आस्था, हिंदुस्तान की आत्मा पर प्रहार है। ये कोई इनका अंदरूनी घर की चोरी हुई है क्या कि चंपत राय बंसल की लुटिया चुराकर अनिल मिश्रा भाग गए? प्रभु राम के मंदिर से चोरी हुई है। आपकी बपौती नहीं है राम मंदिर। श्री राम का मंदिर उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर के बाद बना था और असलियत ये है कि अगर इस तरह का कुतर्क दिया जाएगा तो फिर मैं पलट कर ये भी पूछूंगी कि जब देश की आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था तो आपने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया था। आप अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे, उनको बताते थे कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट और तमाम आंदोलनों का दमन हो। तो आप किस हैसियत से इस देश के बारे में बोलते हैं? ये कितना बड़ा कुतर्क है, कितना बड़ा पाप है। ये आपके घर में खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, ये प्रभु राम के मंदिर में हुआ महापाप है, जिसका जवाब आपको इस देश के सामने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने के लिए देना पड़ेगा। आइए इस पूरे मामले को सिलसिलेवार आपसे साझा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। राम मंदिर विवाद में नया मोड़। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और चोरी के मामले पर लगातार बहस जारी है। चंपत राय का बयान आता है कि उनको टीनू यादव ने धोखा दे दिया। बिल्कुल, आस्था पूरे देश में जो 100 करोड़ हिंदू हैं, पूरे देश और दुनिया के अंदर और भी जो लोग, वो आज पूरी तरीके से बहुत ही दुखी हैं, मर्माहत हैं, क्योंकि लोगों ने अपना पेट काट के भगवान को पैसा चढ़ाया, अपनी ज़मीनें बेच कर दी, अपने गहने बेच कर दिए, अपने गहना चढ़ाया, वो भी ये खा गए। ये भगवान राम के भी नहीं है जिनके नाम पर पूरे देश में सत्ता में आए। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में सरकार, जांच एजेंसियां और सत्ता समर्थकों पर गंभीर सवाल उठाए।
उनका आरोप है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के बजाय नुकसान को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि ये अभिरंजन कुमार के निजी आरोप हैं और राजनीतिक एक्सपर्ट हैं। इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की अलग अलग राय है और अंतिम सच्चाई जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही तय होगी। सर, इस्तीफे को लेकर क्या जो बात हो रही थी, क्या सर कुछ बता दीजिए, इसे ही बता दीजिए, हम बाइट नहीं ले रहे हैं। अरे अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, बाकी तो भगवान जाने। ये कहाँ गया भाई पेपर? सर फिर से बोल रही है, बोलना क्या है भाई, कितने बार नहीं बोलना है? इस्तीफा के बारे में जो बार बार वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपा जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या करें, इतने पीछे पड़ेंगे। दोस्तों, सवाल है, सत्ता डर गई थी, फिर क्यों बदल गया रवैया? जी हाँ, अभिरंजन कुमार लिखते हैं कि शुरुआत में सरकार इस मामले पर बेहद सतर्क थी, लेकिन जब उसे लगा कि उसके समर्थक मतदाताओं पर इस मुद्दे का खास असर नहीं पड़ रहा, तब उसके प्रवक्ता खुलकर टीवी डिबेट में आने लगे। ये जो राम मंदिर में कार्य हुआ, लाखों करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा पर आघात पहुंचा और इस घटना से लोगों का मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची और जो धार्मिक परंपराएं, हमारी सनातन परंपराएं, प्राचीन परंपराओं से लोग जुड़े थे, उनके हृदय पर आघात लगा। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। यही धर्म विरोधी ताकतें यही विचित्र स्थितियां बना रही हैं कि सभी मंदिर और संतों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाए। हम एक बात जरूर कहेंगे कि राम मंदिर की इस घटना के बाद सनातनीय वैष्णव परंपरा, संत परंपरा जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान के मंदिर की सेवा का कार्य मिलना चाहिए। और हमने भी देखा कि सोशल मीडिया पर बयान वायरल होने लगे कि भाई आपने राम जन्मभूमि और राम मंदिर के लिए क्या किया था। आपका मतलब कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं, अब उन्हीं से सवाल पूछ रहा है मीडिया भी और कुछ ये लोग भी। और हमारा पैसा, हिंदू का पैसा, अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने, जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया, कितने आभूषण चढ़ाए राम जी को? कोई है जवाब किसी के पास? लेकिन सबको केवल एक बात बोलनी है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है। अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। ये जो हिंदू का दिया हुआ पैसा जिससे मस्जिद बन रही है, मदरसे बन रहे हैं, चर्च बन रही है, उन पे किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमारे हिंदू का दिया हुआ पैसा जब सरकार ले लेती है और सरकार लेने के बाद आयुष्मान कार्ड का लाभ उससे मुसलमान पहुंचा रहे हैं और सारे का सारा आप ये देखिए, ये जितना भी सरकार राशन दे रही है, मैक्सिमम राशन मुसलमान ले रहा है। कितने हिंदू राशन ले रहे हैं उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन हमारे राम मंदिर का अगर चंदा चोरी हुआ है या किसी ने जो भी, भाई हमारा पैसा हमारे लोगों के पास गया, सबको मिर्चें क्यों लग रही हैं? जितने भी कम्युनिस्ट हैं उन्हें सरकार को घेरने, योगी जी को, सरकार से हमारा को मतलब योगी जी को घेरने का एक मौका मिल गया है। लेकिन मैं तो एक बात कहनी चाहता हूं, जैसे माता वैष्णो देवी में जो शाइन बोर्ड है, वहां सारा पैसा हम हिंदू देते हैं और सारे पैसे का लाभ ये मुसलमान उठा रहे हैं। उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई, उस पर हमने आवाज उठाई थी। जितनी यूनिवर्सिटी है, सारा खर्चा जो है
हम हिंदू के पैसे से चल रहा है और उसमें एडमिशन मात्र केवल 3 हमारे हिंदू के सारे मुल्ला हैं, उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये जितने आवाज उठाने वाले हैं ये आवाज उठा के अब ये बताएं कि हिंदू का पैसा मुसलमान क्यों अपने लाभ में ले रहा है और हिंदू का पैसा सरकार क्यों ले रही है। तो ये आवाज उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए जो हमारे राम मंदिर को ज्यादा ही केवल एक ही बात कह रहे हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया। राम मंदिर नहीं, हमारे जितने भी भारत देश के जितने भी हमारे मंदिर है, जितने भी पैसा हमारा जा रहा है उससे सारा लाभ मुसलमानों को और ईसाइयों को पहुंचाया जा रहा है। उसी से ही सब सड़कें निर्माण या जितने भी टैक्स हिंदू देता है उससे सारा लाभ इन्हें पहुंचाया जा रहा है, वो चोरी है। जी हाँ, उनके अनुसार पहले सोशल मीडिया और आईटी सेल के जरिए लोगों की प्रतिक्रिया परखी गई और फिर उसी आधार पर रणनीति बदल दी गई। भक्तों को चोरी की नहीं छवि की चिंता। जी हाँ, यही सबसे बड़ा दावा और यही सबसे बड़ा दाव है। राम मंदिर के चोरों को जूते मारो, 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 राम मंदिराच्या विटा चोरणाऱ्यांचा विकास, राम मंदिराच्या विटा चोरणाऱ्यांचा विकास, राम मंदिराच्या विटा चोरणाऱ्यांचा विकास। अभिरंजन कुमार लिखते हैं कि कई समर्थकों के लिए सबसे बड़ी चिंता ये नहीं कि मंदिर के पैसे का क्या हुआ, बल्कि ये है कि भाजपा, आरएसएस और वीएचपी की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। उनके मुताबिक कुछ लोग यह तक मानते हैं कि जिसने मंदिर बनवाया उसे दान और चढ़ावे के पैसे पर सवाल से भी ऊपर माना जाना चाहिए। यही सोच उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान करती है। जांच पर उठाए सवाल। अभिरंजन कुमार का आरोप है कि जांच की गति और तरीके पर कई सवाल खड़े होते हैं। वो कहते हैं एफआईआर में देरी हुई, एसआईटी केवल औपचारिकता बनकर रह गई, सभी बड़े किरदारों से पूछताछ नहीं हुई, कुछ छोटे आरोपियों की गिरफ्तारी हुई लेकिन उनसे भी गहराई से पूछताछ नहीं हुई। निर्णय होना था चाहे कुछ नहीं होना था, यही पीछे पे बात करना था कि राम जन्मभूमि के सेवा पूजा और वहाँ के प्राचीन व्यवस्था परंपरा वहाँ कायम किया जाए। इस पर तो सब लोग बात करें, चोरी 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 कितना इतना तो उसको चोर को पकड़ो और चाहे जो करो, वहाँ के व्यवस्था टाइट रहना चाहिए। पूजा पाठ व्यवस्था, वहाँ के जो साधु के अयोध्यावासी को आना जाना दर्शन, ये सब सुलभ होना चाहिए। इसी को लेकर के आप लोग करना चाहते थे? हाँ। अच्छा महाराज जी, क्या रीजन था, कैंसिल काहे कर दिया आप लोगों ने? कैंसिल नहीं किए, हाँ। समय बढ़ा दिए, इसलिए कि यहाँ पर कांग्रेस भी आ रहा है, उनका घेरा घेरी हो रहा है, तो पुलिस को भी तो व्यवस्था देखना पड़ता है। अगर किसी को, हम अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या की व्यवस्था हम नहीं देखेंगे, अयोध्या की व्यवस्था आप लोग नहीं देखेंगे तो क्या देखेगा? अयोध्या की जिम्मेवारी कोई भी घटना होगा तो जाएंगे बाहर में कहेंगे हम अयोध्या से आए हैं, तो आपको कोई पूछेगा कि नहीं कि अयोध्या में क्या हो रहा है। मांग यही है कि प्राचीन व्यवस्था कायम किया जाए, हाँ, साधु महात्मा की व्यवस्था दिया जाए। हाँ। क्या चाहते हैं, कौन सी प्राचीन व्यवस्था? प्राचीन व्यवस्था जैसे कि साधु महात्मा वहाँ पर पहले पूजा करते थे, धरते थे, वहाँ पर साधु महात्मा के आने जाने में पास बना करके, ई बना करके, चंपत आई, वो 50 लोग लग करके सबको हटा दिए। तो ये अच्छा काम है साधु का हटाने से। हम ही तुमको दिए, तुम हमको किनारा करो। किसने किनारा किया? और भाई के किया, जो वहाँ के व्यवस्था में आया वही तो किया। केंद्र सरकार से राजा के नाम से आया, क्या नाम है, ट्रस्टी, ट्रस्टी बने नृत्य गोपाल दास जी, नरसिंह बले का अयोध्या के बना,
नृत्य गोपाल दास जी के तो चलो ठीक है, अयोध्या के है, लेकिन उस काम करने की क्षमता नहीं, तो यही लोग करते हैं। तो ये लोग ठीक से काम नहीं किए तो उसका परिणाम ये हुआ। आगे हनुमान जी जाने, हनुमान जी व्यवस्था करेंगे। जी हाँ, इससे बड़े आरोपियों को सबूत मिटाने का समय मिल सकता है जिनसे पूछताछ नहीं हुई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियों ने अपने स्तर पर कार्रवाई जारी होने की बात कही है और आज कहा जा रहा है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी। इन सब जांच में, इन सब स्कैम में, इन सब चंदा चोरी में फिर से आ गया एक मुस्लिम एंगल। जी हाँ, अभिरंजन कुमार ने मीडिया कवरेज पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि राम मंदिर विवाद में AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी की प्रमुखता देखकर असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। पहले सुन लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, अभिरंजन कुमार के अनुसार अगर मामला कथित आर्थिक अनियमितताओं का है तो बहस उसी तक सीमित रहनी चाहिए। राम जी का न्याय सबसे बड़ा होगा। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा कि राम मंदिर में अगर मुसलमान को ट्रस्टी रखा गया होता तो चढ़ावा चोरी में उसको गोली मार देते लोग। यह बिना सिर पैर की बात जो है, नफरत फैलाने वाली बात जो है ओवैसी की है। आज तक क्या मक्का में किसी हिंदू को रखा गया है ट्रस्टी में? जितने मुसलमानों के संगठन हैं, जितनी मस्जिदें हैं, क्या उसमें जो है चढ़ावा जहां आता है वहां हिंदुओं को रखा गया है क्या ट्रस्ट में? और जब नहीं रखा गया है तो ये बिना सिर पर, भाई इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। जब इस्लाम उनका जो है कुरान कहता है कि मूर्ति पूजा हराम है, तो जहां मूर्ति पूजा हो रही है वहाँ मुसलमान ट्रस्टी कैसे रह सकता है? इसलिए असदुद्दीन ओवैसी जो है देश को बांटने के लिए जो काम जिन्ना कर गया, ये छोटा जिन्ना है असदुद्दीन ओवैसी। और देश को बांटने के लिए गजवा हिंद का ये जहर उगलता है। देखिए, ओवैसी का बयान अत्यंत निंदनीय है। मेरे अंगने में तेरा काम है, मेरे मंदिरों में तुम्हारे जैसे कठमुल्लों का क्या काम होगा? जिस तरह से तुम अपने अवामों को बहका रहे हो, उनको मार्गदर्शन करने का काम करो। अपने मस्जिदों में देखो, दरगाहों में देखो, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय पैसे का फंडिंग होता है हमारे देश में जो है कट्टरता फैलाने के लिए, देश में धर्मांतरण कराने के लिए। हमारे मस्जिदों में, मदरसों में अवैध असलाहे पाए जाते हैं, अवैध जो है नोट छापने वाले मशीन पाए जाते हैं। तुम्हारे यहाँ डॉक्टर भी अपराधी जो आतंकवादी होता है, इंजीनियर भी आतंकवादी होता है। तुम आए हो सनातन पे ज्ञान देने, दीपक तले अंधेरा, अपने स्वयं घर में अंधेरा छाया हुआ, प्रकाश देने का काम करो। सनातन पे ज्ञान दोगे, सनातनी तुझे मिट्टी में मिला देगा। अपनी दूसरी पोस्ट में अभिरंजन कुमार लिखते हैं, अगर राम मंदिर में कथित लूट हुई है तो इसे कोई दबा नहीं पाएगा। उनका विश्वास है कि भगवान राम के नाम पर हुई किसी भी कथित बेईमानी का परिणाम देर सवेर सामने आएगा। इसी संदर्भ में उन्होंने भाजपा के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए दावा किया, जब जब पार्टी राम के रास्ते से भटकी उसे चुनावी नुकसान उठाना पड़ा। ये उनका राजनीतिक विश्लेषण है जिसे सभी लोग स्वीकार करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, फैज़ाबाद बार एसोसिएशन का भी जिक्र हुआ है। जी हाँ, पत्रकार ये भी लिखे हैं कि फैज़ाबाद बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने कथित आरोपियों का केस लड़ने से इनकार किया और ट्रस्ट के कुछ पद अधिकारियों के खिलाफ FIR की मांग की। अनिल मिश्रा को बोल रहा हूं, 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या नहीं होगा। उनके अनुसार इससे ये संकेत मिलता है कि स्थानीय स्तर पर भी कई लोग मामले को गंभीर मान रहे हैं।
हालांकि इस पूरे प्रकरण कानूनी स्थिति और अंतिम निष्कर्ष अदालत और जांच एजेंसियों के निर्णय पर निर्भर है। इसी के चलते विपक्ष भी आक्रामक हुआ है और वो कई सवालों के जवाब दे रहा है और कई तरह के आरोप भी सीधे लगा रहा है। क्योंकि जब आप श्रेय लेते हैं तो आपको सच का भी सामना करना पड़ता है। राम मंदिर बनने का फैसला उच्चतम न्यायालय ने लिया। भूमि पूजन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? नरेंद्र मोदी ने। ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने। किसने उसमें चुन चुन के सदस्य डाले? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। तो जब आपने ये सब किया, तो अब जब चंदा चोरी हो रही है, जब खिलवाड़ हो रहा है आस्था के साथ, जब आस्था पर प्रहार हो रहा है, तो आप चुप कैसे रह सकते हैं? आप विश्वगुरु बनने चले थे, आपने विदेश नीति चौपट कर दी। आप बनने चले हिंदुत्व के ठेकेदार, आप धर्म के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये धोखा है और आप धोखेबाज है धर्म के। आपने तो शंकराचार्यों को भी आने नहीं दिया वहां पर। जो हिंदू धर्म के शिरोमणि शंकराचार्य हैं, उनको आने पर रोक लगी, क्योंकि मोदी जी को सब कुछ करना था, मोदी जी को टीवी पर छाना था, मोदी जी की छवि सुधरनी थी, मोदी जी को श्रेय लेना था। तो जब श्रेयजीवी आप थे, आज जब इतना बड़ा चोरी और घोटाला और महापाप सामने आया, तो आप चुप कैसे हैं? आप कैसे सेशंस घूम रहे हैं? आप कैसे गलत स्पेलिंग वाले अवार्ड ले रहे हैं? आप जाके वहां पर $175 मिलियन डोनेट कर रहे हैं, आपको फर्जी अवार्ड दिए जा रहे हैं जो ना आपसे पहले ना आपके बाद किसी को दिए जाएंगे, जैसे इजराइल में हुआ, जैसे फिलिप कोटलर के साथ हुआ। आप दुनिया घूमने में मशगूल हैं। यहां के कछुओं को मारकर ग्रेट निकोबार में वहां जाके कछुआ खिला रहे हैं, लोकल ड्रिंक पी रहे हैं। आप तो गर्मी के मजे उड़ा रहे हैं। फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, इटली घूम रहे हैं, सेशल्स जा रहे हैं, और दुनिया को आप पाठ पढ़ाते हैं। आप चुप कैसे हैं? और मोदी जी की चुप्पी अपने आप में और तगड़े और असहज सवाल खड़े करती है। चंदा चोर पार्टी के चंदा चोरी का मामला अब आम जन को पीड़ित कर रहा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आघात पहुंचा रहा है। और आप लगातार देख रहे हैं कि अब संत, महात्मा, तमाम लोग जिन्होंने डोनेशन दिए, जिन्होंने दान दिया, वो सामने निकल कर आए। और कल तो यहां तक हो गया कि अयोध्या के अधिवक्ता संघ ने कहा कि चंपत राव का, गोपाल राव का, अनिल मिश्रा का चंदा चोरी में जो आरोपी पकड़े गए हैं, उनका कोई केस नहीं लड़ेगा, इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने अल्टीमेटम दिया चंदा चोर पार्टी को कि 3 दिन के अंदर चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा से अयोध्या खाली करा दो, इनको अयोध्या से बाहर करो, वरना पूरा अयोध्या जाम कर देंगे। ये अधिवक्ता संघ ने कहा है। इसका मतलब इनका सामाजिक बहिष्कार शुरू हो गया है। लोग अब अयोध्या में ऐसे चोरों को नहीं चाहते। लेकिन ये जो चोर बैठाए गए थे, ये किसके द्वारा बैठाए गए थे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बैठाए गए थे, पीएमओ के द्वारा बैठाए गए थे। उसकी जांच कौन कर रहा है? सीएमओ के द्वारा बनाई गई एसआईटी। तो क्या पीएमओ के द्वारा बनाई गई, मोदी के द्वारा बनाई गई ट्रस्ट की जांच, उसके भ्रष्टाचार की जांच, उसके चंदा चोरी की जांच, आपको लगता है सीएमओ द्वारा बनाई गई, योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनाई गई एसआईटी कर सकती है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये प्रभु श्री राम के मंदिर में हुई लूट, इसका पैसा, इसका हजारों करोड़ रुपए चंदा चोर पार्टी को गया है। और इसकी जानकारी उन तमाम चंदा चोर पार्टी के नेताओं को है जो ऊपर से लेकर नीचे तक इन कामों में शामिल है। निपेंद्र मिश्रा किसका आदमी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चंपत राय किसका आदमी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नियुक्त किया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किया गया। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? हर महीने वहां पे जाते हैं और पिछले 5 साल 6 साल से वहां भ्रष्टाचार चल रहा है। इसकी शिकायत पहले ही महिपाल सिंह ने की थी। मैंने खुद ने 2021 में लिखित शिकायत अयोध्या की कोतवाली में दी थी। तो योगी जी उस वक्त क्या कर रहे थे आप? पिछले 5-6 सालों में आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?
क्या दबाव था आपके ऊपर? क्या आपको मालूम था कि इसका पैसा दिल्ली पहुंच रहा है, नागपुर पहुंच रहा है, इसलिए आप खामोश रहे, चुपचाप रहे? और अब क्या कहा जा रहा है? बड़ा त्याग हो गया, बड़ी कार्रवाई हो गई, देखो इस्तीफा दे दिया अनिल मिश्रा ने, देखो इस्तीफा दे दिया चंपत राय ने। अभी भी वहां गोपाल राव जैसा भ्रष्टाचारी आरती करा रहा है। मैंने एसआईटी को 13 दस्तावेज जमीनों के घोटाले और भ्रष्टाचार से संबंधित दिए हैं, उसकी जांच का क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब लीपा पोती चल रही है। यह प्रभु श्री राम का मंदिर लूट के विधायकों और सांसदों को लूटने का चंदा चोर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने खेल रचा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए आप सबको आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा है। और इस काम में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग शामिल हैं। चंदा चोर पार्टी का बहिष्कार कीजिए, और जिन लोगों ने आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है, हजारों करोड़ रुपए आपसे चंदा वसूला है, मंदिर प्रकोष्ठ बना के चंदा वसूला है, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, इनकी सरकारों के अधिकारी, तमाम लोगों ने हजारों करोड़ रुपए प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे दिया है। प्रतापगढ़ के एक बुजुर्ग अपनी जमीन बेच के 1 करोड़ रुपए दे देते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए। उनकी आस्था थी, उनकी भावना थी। उस भावना को कुचलने और ठेस पहुंचाने का काम चंदा चोर पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी योगी ने किया है। इसलिए आप सबसे अपील करना चाहता हूं, जागिए और इन भ्रष्टाचारियों का बहिष्कार कीजिए। जय हिंद। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या राम मंदिर से जुड़े इस विवाद की जांच पूरी निष्पक्षता से हो रही है? क्या राजनीतिक आरोपों और जवाबी आरोपों के बीच असली तथ्य सामने आ पाएंगे? क्या श्रद्धा और जवाबदेही साथ साथ चल सकती है, या फिर ये मामला भी देश की दूसरी राजनीतिक बहसों की तरह आरोप प्रत्यारोप तक की सीमित रह जाएगा? पूरा मामला राम जन्मभूमि से संबंधित है, इसीलिए राम जन्मभूमि थाने है। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है टिन्नू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था, इसलिए हम अभी जो एसआईटी गठित हुई इस पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि 22 में भी इसी तरह एक एसआईटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तमाम मामलों में जिसे पेंडिंग में डालना होता है, सरकार उसमें एसआईटी, सीबीआई, आईबी के हवाले कर देती है, जिससे इतिश्री हो जाए, जनता में भ्रम फैल जाए, हमारी बातें समाप्त हो जाएं। लेकिन याद रहे, ये शब्द ब्रह्म है, शब्द भ्रम नहीं यह काम करेगा। ये हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम चारों चोरों को, चोर चंपत राय, चोर अनिल मिश्रा, चोर टिन्नू यादव यानी रामशंकर यादव, चोर गोपाल राव, चारों के नाम हम एफआईआर देने के लिए आए हैं कि एफआईआर दर्ज करें। अगर नहीं करेंगे तो हम एसएसपी से मिलेंगे, एसएसपी नहीं करेंगे, डीआईजी है, फिर आईजी है, फिर डीजीपी है, नहीं करेंगे तब हम अदालत में जाएंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे इन चोरों का। और एसआईटी जैसी भ्रामक व्यवस्था के पीछे हम अपना समय नष्ट नहीं कर सकते हैं। एसआईटी पर हमारी कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं। हम राम के नाम पर एसआईटी जांच करेगी, धर्म के नाम पर एसआईटी जांच करेगी। जब इसी थाने में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, सीबीआई ने जांच किया, हम लोगों को मुलजिम बनाया, हम उसके मुख्य आरोपी बनाए गए। हमने 30 साल कैसे मुकदमा लड़ा होगा? इसे चंपत राय चोर नहीं जानता है, इसे गोपाल राय चोर, अनिल मिश्रा चोर और टिन्नू ड्राइवर नहीं जानते हैं। इसे हमारा परिवार, हम लोग जानते हैं। हमें दर्द है किस तरह गोलियां खाकर, लाठियां खाकर, अपनी बर्बादी सहकर हम लोगों ने पूरा समय, पूरी जवानी लगाई। आज राम के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर राम रतन की लूट की जा रही है। ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये हमारी आस्था और इस देश के समस्त हिंदुओं के लिए डूब मरने का विषय है। लोग घरों में बैठकर एसआईटी के भरोसे बैठे रहेंगे। हम किसी एसआईटी पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए मैं ये एफआईआर कराने आया। कल माता सरयू को इसी तरह का एक पत्र देंगे, क्योंकि सरयू जी में कोई संकल्प लिया जाए, कोई बात कही जाए, आज तक जब भी हमने किया है तो निश्चित रूप से पूरा हुआ है। कल माता सरयू को ठीक दोपहर में 1 बजे
हम लोग सरयू जी को एक पत्र सौंपेंगे कि इन सभी चोरों का, जिन्होंने राम धन चोरी किया है, सबका सर्वनाश हो जाए। इसलिए कल दोपहर में आप लोगों से निवेदन भी करेंगे, कल भी आप लोग जरूर रहिए, क्योंकि अगर आप बैठ गए तो अयोध्या को ये बाबर, गजनी, गोरी, खिलजी और औरंगजेब की संतानें लूट ले जाएंगी और एसआईटी के नाम पर ये ड्रामा चलता रहेगा। इसलिए ये स्वीकार नहीं है। दोस्तों, इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा, और क्या जवाब होगा ये वक्त देखना होगा, या फिर लोग भूल जाएंगे, या फिर कोई एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जाएगा जिसमें मुसलमान फिर केंद्र में होगा और सारा मीडिया उस तरफ ढकेल दिया जाएगा। प्रभु श्री राम के दर्शन करना कौन सा पाप है? पाप तो प्रभु श्री राम के चढ़ावे में चोरी करना है, पाप तो निर्माण में धांधली करने में है, पाप तो जमीन का घोटाला करने में थे। सरकार उन्हें बचा रही है, और जो हमारे कांग्रेस के तमाम सारे साथी प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते थे, उन्हें दर्शन से रोक रही है। अमेठी में रोका, हम किसी तरह यहाँ पहुँचे, यहाँ से रोक रहे हैं। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम बिना दर्शन किए प्रभु श्री राम के अयोध्या छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर हमको आज नहीं करने देंगे, अगले दिन करेंगे। क्योंकि हम गांधी के विचारों के लोग हैं। हम मारेंगे भी नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। हम उस तरह सत्याग्रह करेंगे प्रभु श्री राम के दर्शन की, जिस तरह से गांधी जी को ट्रेन उतारा गया था और बार बार चढ़ जा रहे थे। हम दर्शन किए बिना अब चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरा, चूंकि हम शांतिपूर्वक दर्शन करके वापस लौट जाते, लेकिन सरकार ने राजनीति की, हमें रोकने की कोशिश की। अब हम मांग करेंगे कि जो चंदा चोर हैं, जिन्होंने जमीन से लेकर मंदिर निर्माण तक में घोटाले किए हैं, उनको क्यों बचा रही है? उनके ऊपर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ है? मंदिर ट्रस्ट का संचालन प्रभु श्री राम के राम भक्तों पर गोली चलाने के आदेश देने वालों क्यों दिया गया है? जो चंपत हो गए हैं यहाँ राम का धन लेकर, उन्हें लोगों के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं की गई है? और उसके साथ में इन लोगों से प्रभु श्री राम के मंदिर को मुक्त कराएं, यहाँ के साधु संतों की ट्रस्ट बनाकर उनके संचालन की जिम्मेदारी दें। फिलहाल अभिरंजन कुमार की फेसबुक पोस्ट ने इस पूरे विवाद को एक नई दिशा दी है, और आज देश की बहस उस पोस्टों को लेकर बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसीलिए हमने भी सोचा कि अभिरंजन कुमार की इन पोस्ट को बारे में आपको बताएं। आप उनके फेसबुक पेज पर जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में अंतिम फैसला सोशल मीडिया पोस्ट, टीवी डिबेट या राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया करती है। I think it's unfortunate. I think it has hurt the feelings of lakhs and lakhs of Ram Bhakts, and not only in India, across the globe. And I think government should really look into this and see what is going wrong, and the culprits must be taken to task. The money which belongs to the people must be recovered, and it must be put to the right cause. आपकी क्या राय है? क्या इस मामले में जांच पूरी पारदर्शिता से हो रही है, या आपको भी कहीं ना कहीं सवाल नज़र आ रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी बात, आपसे लेकर आएंगे एक ऐसी खबर जिसे आपको जानना ज़रूरी है। दासोतन।